नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज की सबसे मुख्य खबर आ रही है इस समय की कि प्रधानमंत्री आखिर जन धन योजना में कितने रुपए डालने वाले हैं और आखिर इस बारे में योगी आदित्यनाथ का क्या कहना है, क्योंकि अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक नया फैसला लेते नजर आएंगे गरीबों के लिए और जल्दी ही अब नौकरी के और भी अवसर बढ़ सकते हैं। साथ में किन किन के खाते में कितने कितने रुपए आने वाले हैं, 2-2 हज़ार रुपये कब आने वाले हैं और कैसे निकाल पाएंगे, आज मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बता देता हूं। साथ ही दोस्तों आपको बता देता हूं कि योगी आदित्यनाथ जो कि उनके ऊपर पहले से ही काफ़ी अच्छे बात की जाए तो काफ़ी अलग अलग तरीके से लगे हैं, आपको बता देता हूं। वहीं योगी आदित्यनाथ पे अखिलेश यादव कुछ के बोलते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फ्री लैपटॉप योजना के बारे में, जो कि फ्री लैपटॉप योजना के बारे में जो स्कीम पहले से ही मोदी गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि इस बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने इस स्कीम को लागू किया था और जन धन योजना के खाते जो खुले थे इसके बारे में भी मोदी ने ही बताया था। और सोने के बारे में भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सोना कितना सस्ता और होगा और मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है, ये बात आप लोगों को बता देता हूं कि आखिर मौसम विभाग ने ऐसी चेतावनी क्यों जारी की है। साथ ही दोस्तों मौसम विभाग की पल पल की अपडेट भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी जो इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं वो भी अब जल्दी ही कमबैक करने जा रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग बात की जाए बीसीसीआई ने एक नया फैसला लिया है। उधर बात की जाए तो हवाई टिकट एक बार फिर से सस्ते होने जा रहे हैं। हवाई टिकट की बात की जाए तो एयर इंडिया समेत काफ़ी कंपनी एक बार फिर से जो कि चाह रही हैं कि एक बार फिर से एयर इंडिया की जो रेट हैं वो कम किए जाएं। तो स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो से और सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन से शहर से बोल रहे हैं। तो जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया फैसला लेने जा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का कहना है कि जो इस समय आपको पता लॉकडाउन की वजह से जो दुनिया का बुरा हाल हुआ है गरीबी को लेकर और ज़्यादातर बात की जाए तो काफ़ी रोजगार गए हैं, तो मोदी सरकार चाह रही है कि एक बार फिर से गरीब आदमी की जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। इस विषय में बात की जाए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके इस डिसीजन से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि जल्दी ही सरकारी योजनाओं का जितना भी फायदा है वो गरीबों तक पहुंचे, चाहे वो जनधन खाते के पैसा हो चाहे वो किसी चीज़ का भी पैसा हो, क्योंकि गरीबों के लिए हमेशा से ही योगी आदित्यनाथ तट पर रहे हैं और उन्होंने हमेशा से ही एक से बढ़कर एक काम भी किए हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जल्दी ही हम उत्तर प्रदेश में एक नई स्कीम लागू कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कि जनधन के खाते खुलवाए हैं लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी मिला है। लोगों को इतना ज़्यादा फ़ायदा मिला है कि लोगों ने हमेशा से ही इस चीज़ को बहुत ही अमूल्य तरीक़ा से माना है। और बात की जाए योगी आदित्यनाथ की तो योगी आदित्यनाथ जो कि अलग अलग योजनाओं के तहत हर किसी के खाते में काफ़ी रुपए गिरे हैं, 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये, महिलाओं के खाते में भी उन्होंने एक से बढ़कर एक रुपए गिरे हैं। वहीं सपा के अध्यक्ष की बात की जाए अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि अगर हमारी 2022 में सरकार बनती है तो हम काफ़ी बड़ा फैसला भी लेते नजर आएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उन्होंने हमेशा से ही अखिलेश यादव को टारगेट किया है और अखिलेश यादव भी उन पर वार करते नजर आए हैं। इस विषय में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी विपरीत माने जाते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आपने हमेशा से ही देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ एक अच्छे और एक ईमानदार नेता के साथ साथ में उन्होंने हमेशा से ही बड़ा एक्शन लिया है, चाहे वो गरीबों के हित में ही क्यों हो। आपको बता देता हूं कि फ्री योजना के तहत अब लैपटॉप के लिए अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि अगर उनकी किसी वजह से 2022 में सरकार आती है तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वहीं पे दोस्तों सोने का यानी गोल्ड का रेट के बारे में बात और कर लेते हैं। जल्दी ही गोल्ड खरीदने वालों के लिए एक गुड न्यूज़ आ रही है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से आ रही है कि जल्दी ही एक बार फिर से भारत में सोना सस्ता हो सकता है, क्योंकि जिस
तरीका से आपको पता है कि महामारी चल चुकी है तो लोगों के पास में बहुत कम पैसा बचा है और रोजगार छिनने की वजह से सोना काफ़ी सस्ता हो चुका है। सोना सस्ता होने के कारण ही अब लोगों में एक नया और ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरीका से अगर सोना इस जल्दी खरीद लिया जाए तो काफ़ी अच्छा होने जा रहा है और जल्दी ही सोने का रेट भी डाउन होते नजर आएंगे। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं इस समय की मौसम विभाग के ऊपर। आने वाले मौसम विभाग में अगर बात की जाए तो मौसम का हाल बिगड़ सकता है, क्योंकि सुनने में एक रिपोर्ट के अनुसार ये आ रहा है कि मौसम विभाग जल्दी ही मौसम विभाग की तरफ से जो कि बारिश की आशंका जताई गई है, अगले आने वाले 1 से 2 दिनों में बारिश आ सकती है और हल्की फुल्की बारिश आएगी, लेकिन आंधी तूफान तो कुछ ज़्यादा ही होने वाले हैं, क्योंकि इस तरीक़ा से मौसम विभाग की तरफ से जानकारी मिल रही है। वहीं पे बात की जाए तो मोदी सरकार ने एक नया फैसला और भी जारी किया है। मोदी सरकार ने ये नया फैसला जारी किया है कि जल्द ही किसानों के हित में एक चीज़ और भी लागू की जाएगी, क्योंकि किसानों के हित के लिए मोदी सरकार हमेशा से ही तत्पर रही है और उन्होंने एक से बढ़कर एक डिसीजन लिए हैं। वो डिसीजन क्या है वो भी मैं आज आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों इस बार आपको पता ही चल गया होगा कि मोदी हमेशा से ही जो भी फैसला लेते हैं वो ताबड़तोड़ लेते हैं, क्योंकि इस बारे में मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और उन्होंने बोला है कि जल्दी ही यूपी में अगले साल यानी 2022 में ही इलेक्शन है, तो उनके लिए कुछ अच्छा करने की प्लान कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता देता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया है कि हम 2022 में अगर सरकार बनाते हैं तो गरीबों के लिए एक से बढ़कर एक ऑफर लाएंगे, यानी योजनाएं लाएंगे। और इन योजनाओं के तहत हमेशा से ही योगी आदित्यनाथ को काफ़ी वाहिया भी मिली हैं और कहीं ना कहीं नई नई योजनाओं के बारे में भी योगी सरकार और बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस बार नई योजना के तहत गरीबों को काफ़ी फ़ायदा भी मिलने वाला है। वो नया फ़ायदा क्या है वो भी आपको पता ही चल गया होगा। अब डायरेक्टली किसानों के खाते में पहुंचेंगे पैसे, क्योंकि गरीबों के जो जनधन योजना के खाते हैं उनमें हमेशा से ही हमारी यूपी गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन्होंने हमेशा से ही एक से बढ़कर एक मदद की है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर हालांकि अखिलेश यादव ने पहले से ही निशाना साधा है, क्योंकि वो निशाना एक दूसरे नेता एक दूसरे पर साधते ही हैं। लेकिन देखना ये होगा कि अब नए नए वादे करते नेता सभी नजर आएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीक़ा से योगी आदित्यनाथ को बोला है कि इस बार भाजपा नहीं बल्कि सपा आएगी, लेकिन योगी सरकार ने भी ताबड़तोड़ जवाब देते हुए बोला है कि नहीं, इस बार 2022 में फिर से एक बार भाजपा का झंडा लहराता नजर आएगा। वहीं मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि एक बड़ी खबर और भी सामने आ रही है। वो बड़ी खबर क्या है कि गरीबों को जल्दी ही 12वीं पास करने वाले छात्रों को फ्री में लैपटॉप मिलेगा, क्योंकि लैपटॉप के लिए जो उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं, जो कि पढ़ाई में हमेशा से ही बच्चे अव्वल रहे हैं, उनको लैपटॉप के साथ साथ में जो कि कुछ उनके खाते में रुपया भी ट्रांसफ़र हो सकता है। क्योंकि हमेशा से ही देखा होगा आपने, भारत सरकार हमेशा से ही गरीबों की मदद करती नजर आई है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपना फैसला अलग तरीक़ा से लेते नजर आएंगे। वो नया फैसला क्या है उसके बारे में भी मैं आज आप लोगों को बता देता हूं। वहीं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल्द ही एक नई घोषणा और कर सकते हैं, क्योंकि मन की बात में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि जल्द ही हमारी तरफ से एक नई गाइडलाइन और भी जारी हो सकती है। वो गाइडलाइन क्या है? लॉकडाउन के बाद में आपको पता होगा कि इस समय सबसे ज़्यादा महंगाई लग रही है हर किसी को, क्योंकि महंगाई इसलिए लग रही है कि लोगों के पास में रोज़गार नहीं है, लेकिन जल्दी ही रोज़गार के नए अवसर भी सभी को प्राप्त हो सकते हैं। वहीं पे बात की जाए गोल्ड की, तो गोल्ड जल्दी ही सस्ता होगा और जैसे ही गोल्ड सस्ता होगा तो सभी को खरीदने का काफ़ी अवसर मिलेगा। इस बारे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की जाए तो उन्होंने एक से बढ़कर एक डिसीजन लिया है और उस डिसीजन में आपको पता ही चल गया होगा कि हमेशा से ही उन्होंने एक से अच्छा एक ऑफ़र जो कि एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन जल्दी ही गोल्ड खरीदने वालों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि वो जल्दी ही एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में सभी से बात करते नजर आएंगे। वहीं पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि मौसम विभाग की चेतावनी भी कुछ इस तरीक़ा से है कि अगले कुछ टाइम बाद वर्षा के आसार दिख रहे हैं। वो वर्षा के आसार तो आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि वर्षा की काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही
रही हैं। मौसम विभाग ने एक नई चीज़ और भी जारी की है। मौसम विभाग ने बोला है कि हमारे अगले 24 घंटे में और बारिश की आशंका जताते नजर आए हैं। वहीं इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान, आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, महेंद्र सिंह धोनी कम बैक करने जा रहे हैं। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी चाहते हैं कि वो फाइनल मैच से ही विदाई करें इंडियन क्रिकेट टीम से, क्योंकि विराट कोहली के साथ में अगर वो रहते हैं तो वो उनके लिए काफ़ी बड़ा हैप्पी मोमेंट्स होने जा रहा है। दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो गाइस जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताओ, क्योंकि खेल जगत की या फिर आपको पता है कि विमान जगत की कि आखिर हवाई जहाज़ में किराया क्यों घटने जा रहा है और नए एयरपोर्ट कहाँ बनने जा रहे हैं, और जल्दी से जल्दी अलग अलग तरीक़ा की हर तरीक़ा की जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। क्योंकि मौसम विभाग और विमान सर्विस के बारे में भी पल पल की अपडेट लेकर मैं रोहित नागर आप लोगों के बीच में जल्दी ही एक बार फिर से कमबैक करूंगा। दोस्तों अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू गाइस।